नाउ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, पोलर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। उसमें हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी की थी। उसके बाद हमने कंजुगेट पॉइंट्स किए थे। P एंड Q आर सेट टू बी कंजुगेट पॉइंट्स। अगर P की पोलर Q से पास करे और Q की पोलर अगर P से पास करे, देन P एंड Q आर सेट टू बी कंजुगेट पॉइंट्स। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कंजुगेट लाइंस, कि अगर ये जो पोलर हैं P और Q की, P और Q कंजुगेट पॉइंट्स हैं, और ये जो पोलर है P की पोलर और ये जो Q की पोलर है, दीज लाइंस आर कॉल्ड दी कंजुगेट लाइंस। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ कंजुगेसी। कंडीशन ऑफ कंजुगेसी। नाउ कंडीशन ऑफ कंजुगेसी में क्या है हमारे पास, अगर लाइन LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 एंड L डैश X प्लस M डैश Y प्लस N डैश इज इक्वल टू 0, ये लाइंस कंजुगेट लाइंस होगी अगर NL डैश प्लस N डैश L इज इक्वल टू 2AM इंटू M डैश होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ कंजुगेसी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल में भी किया था कि अगर ये वाली लाइन पोलर है तो क्लियरली कंजुगेट लाइन है, इट मीन्स ये पोलर तो होगी, ठीक है। और इसका पोल क्या होगा, N ओवर L कॉमा माइनस 2AM ओवर L, और इसका जो पोलर होगा N डैश ओवर L डैश कॉमा माइनस 2AM ओवर M डैश L डैश। मीन्स ये जो P है और ये जो Q है, तो हमने ये शो करना है दीज आर दी कंजुगेट पॉइंट्स, ठीक है। नाउ इसको हम बाय डेफिनेशन ही करेंगे। नाउ एक तो हमें यहां पे पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सेकंड हमारे पास LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, और L डैश X प्लस M डैश Y प्लस N डैश इज इक्वल टू 0 है। ये जो कंजुगेट लाइंस हैं सेकंड एंड 3, और सेकंड का पोल। नाउ पोल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैराबोला, वो हमारे पास क्या है, हमें पता है N ओवर L माइनस 2AM ओवर L है। नाउ दिस पोल, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अगर कंजुगेट लाइंस हैं तो ये वाली जो लाइन है इसके पोल से पास करेगी, इसका पोल ये वाली है, ये वाला पॉइंट है, तो इट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा और इसका पोलर इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो इट इज ए पोल ऑफ सेकेंड लाइन। सो क्लियरली नाउ बिकॉज 2 and 3 आर कंजुगेट लाइंस, इट मीन्स ये जो पोल है P, सो देयरफॉर P जो है वो सेटिस्फाई करेगा किसको, थर्ड इक्वेशन को। तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L डैश X की वैल्यू N ओवर L प्लस M डैश Y की वैल्यू माइनस 2AM ओवर L प्लस N डैश इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा NL डैश N डैश L इज इक्वल टू 2AM इंटू M डैश। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन ऑफ कंजुगेसी। नाउ नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट द लाइन y इज इक्वल टू 2x एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 आर दी कंजुगेट विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला। मीन्स पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास गिवन है और हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये जो दो लाइंस हैं 2 and 3 आर कंजुगेट। तो ये कब होंगी, जैसा कि अभी हमने कंडीशन ऑफ कंजुगेसी किया कि N डैश L प्लस NL डैश इज इक्वल टू 2AM इंटू M डैश होगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। नाउ इसको कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a की वैल्यू यहां पे हमारे पास 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2।
और सेकंड जो लाइन है इसको कंपेयर करेंगे LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा L की वैल्यू 2, M की वैल्यू -1 और N की वैल्यू 0। थर्ड लाइन को कंपेयर करेंगे L' M' Y प्लस N' इज इक्वल टू 0 के साथ। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो L' की वैल्यू 3, M' की वैल्यू 4 और N' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। तो अगर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम शो कर सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं वो क्या है, कंजुगेट लाइंस। ना सबसे पहले N' है, L' प्लस N' की बात करें, N की वैल्यू हमारे पास 0, L' दैट इज 3 प्लस N' दैट इज -2 एंड L की वैल्यू हमारे पास 2 है दैट इज -4 और 2a M इंटू M' की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू 1/2, M की वैल्यू -1 और M' की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज -4। क्लियरली बोथ आर इक्वल, so therefore we can say that NL dash plus N dash L is equal to 2a M into M dash। so ये जो दो लाइंस हैं ये कंडीशन ऑफ कंजुगेसी सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स ये सेकंड एंड थर्ड जो लाइन है दीज आर कंजुगेट लाइंस विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन द इट्स पोलर। तो अगर हमारे पास ये पैराबोला है और P अगर कोई पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, P पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम बाहर कंसीडर कर लें तो दिस इज द पोलर ऑफ P। ठीक है, तो P जो पॉइंट है इसकी पोलर P से अगर पोलर पे परपेंडिकुलर ड्रा करें जिसकी लेंथ क्या हो K, तो हमने फाइंड करना है लोकस ऑफ P और ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM हमें गिवन है, इट इज पोलर ऑफ P। ठीक है, तो K लेंथ हो अगर परपेंडिकुलर की देन वी आर टू फाइंड द लोकस ऑफ P। नाउ पैराबोला हमारे पास गिवन है y² इज इक्वल टू 4ax। नाउ लेट P x1, y1 बी द पॉइंट जिसका हमने लोकस फाइंड करना है ऑफ द लोकस। सो पोलर ऑफ P हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैराबोला 2ax माइनस y1y प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। नाउ P से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है दैट इज PM, दैट वो हमें K गिवन है। So length of perpendicular from P to the second line that is PM वो हमें गिवन है K और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे लाइन पे, दैट विल बी 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2ax1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है K। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड वी विल गेट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ P हमारे पास क्या है x1 y1, तो इसका लोकस क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो लोकस ऑफ P इज दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पोलर ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला टचेज द सर्कल देन शो दैट लोकस ऑफ दिस पॉइंट वो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये पैराबोला है और अगर कोई पॉइंट P है और इसकी पोलर अगर सर्कल को टच करे, ठीक है, तो ये अगर सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और ये हमारे पास पैराबोला है,
तो इस पॉइंट की पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला अगर इसको टच करे तो वो कौन उस पॉइंट का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं वो कौन सी कर्व पे लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई और पॉइंट कंसीडर करें उसकी पोलर ये वाली है तो वो भी अगर सर्कल को टच करके जा रही है किसी पॉइंट पे, सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट है उसकी पोलर ये वाली आ जाएगी, और अगर ये सर्कल को टच कर रही है तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका लोकस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली कर्व। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, लेट P x1, y1 बी द पॉइंट। सो पोलर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस y1 इंटू वाई प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली लाइन जो है अब इस सर्कल को टच कर रही है, इट मीन्स ये जो इसके जो सेंटर है 0 0 इससे जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, क्योंकि इसका रेडियस क्या है हमारे पास 2a। सो देयरफॉर ये जो लाइन है, सो बिकॉज इट टचेज द सर्कल, बिकॉज वन टचेज द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू 1 वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। रेडियस हमारे पास क्या है 2a। तो फार्मूला लगा देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे 2a इंटू 0 माइनस y1 इंटू 0 प्लस 2ax1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर प्लस माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 2a। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1 वो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल्स of the tangents to the parabola with respect to the parabola is the parabola y square is equal to 4b over a into x। तो अगर कोई पोल है उसकी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला अगर इसको टच करे, ऐसे जितने भी पोल्स होंगे, मीन्स अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P x1, y1 और एक पैराबोला है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, इसकी पोलर ये वाली है पोलर ऑफ P। तो ये अगर दूसरे एक पैराबोला को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को टेंजेंट हो लाइन, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, मीन्स अगर ये कोई पॉइंट है तो उसकी पोलर सपोज ये वाली हमारे पास लाइन है जो इस पैराबोला को टेंजेंट है। ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट्स हैं इनका जो पोल्स हैं, ये पोल्स हैं क्योंकि ये इनकी पोलर है, तो जितने भी ये पोल्स हैं उनकी लोकस क्या आएगा हमारे पास, ये वाला पैराबोला। नाउ लेट P x1, y1 be the point of the locus। Now polar of P x1, y1 with respect to the parabola y square is equal to 4b into x, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y into y1 is equal to 2b x plus x1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y is equal to 2b over y1 into x plus 2x1 over y1।
तो जैसा कि हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ये वाली लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो हमारे पास आएगा a ओवर m। तो ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन को इसके साथ कंपेयर करेंगे और पैराबोला हमारे पास क्या है जिसके साथ हमें कंपेयर करना है वो सेम है, तो a एज इट इज रहेगा और c की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है। सो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, now this is now line 1 is tangent to 1 if c is equal to a over m होगा, this is m। अगर कंपेयर करें इसको इसके साथ तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2b ओवर y1 और c की वैल्यू हमारे पास है 2x1 ओवर y1। तो c इज इक्वल टू a ओवर m, c दैट इज 2x1 ओवर y1 इज इक्वल टू दिस इज c a ओवर m, m की वैल्यू क्या है 2b ओवर y1। तो ये हमारे पास आ गया 2x1 ओवर y1 इज इक्वल टू a y1 ओवर 2b। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b ओवर a इंटू x1। ठीक है, सो देयर फोर लोकस ऑफ x1 y1, सो देयर फोर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 वो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b ओवर a इंटू x। यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। हमने लोकस फाइंड करना है किसका, नॉर्मल कॉर्ड के पोल्स का। तो ये हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अगर इसको कंपेयर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ तो 4a की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो a की वैल्यू 3 है तो इसकी जो नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास, सो नॉर्मल टू द गिवन पैराबोला वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 6m माइनस 3m क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नाउ लेट इसके पोल को हम कंसीडर कर लेंगे x1 y1। नाउ लेट p पॉइंट कंसीडर कर लिया x1 y1 बी द पोल ऑफ 2। तो अगर इसकी पोलर फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू दी 1 गिवन पैराबोला वो हमारे पास आ जाएगा y इंटू y1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस x1। अब इसका पोल ये था तो ये इसकी पोलर है, इसका पोल ये था p, तो ये क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन इसकी पोलर है और ये भी हमारे पास पोलर है। हमने पोलर की इक्वेशन लिखी है बिकॉज 2, अब 2 एंड 3 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाउ बिकॉज 2 एंड 3 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, सो देयरफॉर y1 ओवर 1 इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। 6 ओवर m इज इक्वल टू 6x1 ओवर माइनस 6m माइनस 3m क्यूब। तो सबसे पहले हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों को कंपेयर किया तो y1 की वैल्यू हमारे पास 6 ओवर m और अब इन दोनों को कंपेयर किया तो 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 6m माइनस 3m क्यू डिवाइडेड बाय m। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 6 माइनस 3m स्क्वायर। क्योंकि हमने लोकस फाइंड करना है तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, m को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज 6 ओवर y1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो x1 इज इक्वल टू -6 -3 इंटू 6/y1 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y1 स्क्वायर इंटू x1 प्लस 6 प्लस 108 इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर लोकस जो हमारे पास आ जाएगा x1 y1 का, दैट इज y स्क्वायर इंटू x प्लस 6 प्लस 108 इज इक्वल टू 0। Now next question is chords of the parabola y square is equal to 4ax are drawn at a fixed distance a from the focus। मीन्स जो chord है ये अगर हमारे पास y square is equal to 4ax पैराबोला है और इसका फोकस हमारे पास a, 0 है, a, 0, तो जो chord है, जो कॉर्ड जिसका डिस्टेंस, जो कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस फोकस से क्या है हमारे पास a, इस लाइन का जो पोल होगा, इस लाइन का जो पोल होगा उसका जो लोकस आएगा दैट विल बी दिस वन। ठीक है, तो कॉर्ड है हमारे पास, कौन सी कॉर्ड कंसीडर करनी है, जिसका फोकस से डिस्टेंस हमारे पास क्या है a। तो ऐसी कॉर्ड का जो लोकस पोल होगा, ऐसे पोल्स का जो लोकस है वो हमारे पास ये कर्व होगी। नाउ पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ लेट x1 y1 बी द पोल ऑफ द कॉर्ड। क्योंकि देखो अगर ये हमारे पास कॉर्ड है तो इसका पोल जो होगा, क्योंकि अगर कॉर्ड है तो ये किसी ना किसी की तो पोलर होगी ना, कॉर्ड है तो ये पोलर होगी और जो इसका पोल होगा वो बाहर होगा। ठीक है, कॉर्ड है इट मीन्स ये पोलर भी है, पोलर है तो इसका पोल आउटसाइड दी पैराबोला होगा। और हमने ये प्रूव करना है इसका लोकस ये वाली कर्व है। तो हमने P एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, x1 y1 बी द पोल ऑफ दी कॉर्ड भी कह सकते हैं और पोलर भी बोल सकते हैं। नाउ सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड और पोलर विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस y1 इंटू वाई प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। अब फोकस जो है a 0, इससे इस लाइन का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू a। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस a0 टू दी सेकेंड लाइन, वो हमारे पास क्या गिवन है a। तो अब यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, 2a इंटू a माइनस y1 इंटू 0 प्लस 2ax1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा a। तो अब स्क्वेयरिंग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ax1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो देयर फोर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 इंटू x1 प्लस 2a। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो क्योंकि हमने x1 y1 का लोकस फाइंड करना है, सो देयर फोर लोकस ऑफ x1 y1 दैट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटू x प्लस 2a। सो हेंस प्रूव। सो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंजुगेट लाइंस और पोलर के टॉपिक के। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।